हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी PYQ सीरीज चल रही है फॉर CUET एग्जाम। सो आज की क्लास में हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, एक सेंटेंस के कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें जम्बल्ड करके दिया गया है, हमें रीअरेंज करना है टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस होता है वो स्टार्ट किससे होता है। सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, हमें देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ होगा और क्या होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। प्राउड ऑफ माई न्यू, प्राउड ऑफ माई न्यू, क्या ये स्टार्टिंग सेंटेंस बन सकता है? प्राउड ऑफ माई न्यू नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज प्राउड ऑफ माई न्यू व्हाट, एंड इफ अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दिस वर्ड, ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ प्राउड। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर देम, आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सो दिस कैन ऑल्सो नॉट बी आवर फर्स्ट सेंटेंस। फैमिली एंड लुक्ड, अच्छा देखिए लुक्ड, ये वर्ड हमने देखा लुक्ड, और नेक्स्ट में हमें इसका कनेक्शन मिल गया आफ्टर से। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर इज अ फ्रेजल वर्ब। दिस मीन्स टू टेक केयर ऑफ समवन, टू गार्ड समवन, टू सुपरवाइज समवन। ओके, लुक आफ्टर क्या मीनिंग होता है लुक आफ्टर का? लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की केयर करना। ओके, टू गार्ड समवन, सुपरवाइज करना किसी को। ओके, सो लुक आफ्टर, कनेक्शन मिल गया हमें आर और क्यू का। अब हमें ये समझ में आ गया कि आर के बाद क्यू आएगा। ओके, फैमिली एंड लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल, एक कनेक्शन हमें मिल गया। अब हम ऑप्शंस में से देखेंगे किस ऑप्शन में आर के बाद क्यू है। ओके, तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आर के बाद क्यू, ऑप्शन नंबर 3। बाकी ऑप्शन में यहाँ आर के बाद एस है। फैमिली एंड लुक्ड आई वॉज, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। यहाँ भी आर के बाद एस है और यहाँ आर के बाद ओ है, यानी कि एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शंस को। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास बचा, SPRQ। एस स्टार्टिंग सेंटेंस है आई वॉज वेरी, आई वॉज वेरी, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई क्या है? प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई न्यू फैमिली एंड लुक्ड आफ्टर देम वेरी वेल। सो करेक्ट फॉर्मेशन क्या हुआ? SPRQ, I was very proud of my new family and looked after them very well. So the correct answer is third. Option number 3 is the correct answer. Let's move on to the another question. The Rajdhani Express is due to arrive dash platform number 3. Okay. So given options are the proposition. हमें बताना है इनमें से क्या इस ऑप्शन के लिए, क्या इस ब्लैंक के लिए सूटेबल है। इन, ऑन, इनटू, एट। देखिए इन जो है प्रीपोजिशन है, इनका यूज हम कब करते हैं? प्लेस को डिफाइन करने के लिए। ओके, लाइक समथिंग इज कैप्ड इनसाइड द अलमीरा, सो मैंने डिफाइन कर दिया बुक इज कैप्ड इनसाइड द अलमीरा, तो बुक की क्या पोजीशन मैंने डिफाइन की? अलमीरा के अंदर है। तो इन क्या डिफाइन कर रहा है? पोजीशन डिफाइन कर रहा है। इनका यूज हम मंथ्स के नेम से पहले भी करते हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। ओके, ऑन, ऑन का यूज कब? जब कोई चीज किसी के सरफेस को टच कर रही है। ओके, व्हेन समथिंग लाइक दिस फैन इज टचिंग द सीलिंग, तो ये फैन सीलिंग को टच कर रहा है, दिस फैन इज टचिंग द सरफेस, है ना। तो कोई चीज जब किसी के सरफेस को टच कर रही है तब हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन का यूज हम डेज ऑफ द वीक से पहले भी करते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे। ओके, इनटू, जब किसी चीज का स्टेट चेंज होता है, मिल्क चेंज्ड इनटू द कर्ड,
तो उसका स्टेट चेंज हो गया। ओके, एंड एट भी प्लेसेस के लिए हम यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस की। जैसे वी लिव इन इंडिया एट राजस्थान, तो हमने स्पेसिफिक कर दिया उसको। स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए एट का यूज होगा। एट का यूज टाइमिंग के लिए भी होता है, एट 9 AM, एट 4 PM। अब हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इस ब्लैंक के लिए। राजधानी एक्सप्रेस इज ड्यू टू अराइव डैश प्लेटफॉर्म नंबर 3। प्लेटफॉर्म पर जब कोई ट्रेन अराइव करती है तो वो क्या करती है, सरफेस को टच करती है, तो इसीलिए अभी हमने देखा ऑन, सरफेस जब टच होता है तो ऑन का यूज होता है, सो ऑन इज द करेक्ट आंसर। द राजधानी एक्सप्रेस इज ड्यू टू अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, हमने यहाँ पे 3 प्रीपोजिशन देखे, इनटू भी देखा हमने। इनटू जब स्टेट चेंज होता है उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं। इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, और इन, ऑन, एट जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। इन कैन बी यूज्ड टू डिपिक्ट जनरल टाइमिंग्स लाइक मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज एंड पार्ट्स ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, डैन वॉज बॉर्न इन 2000, तो पर्टिकुलर ईयर को डिफाइन करने के लिए भी इनका यूज होता है। इन 1999, इन 2011। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसिन रीच्ड इट्स ज़ेनिथ इन 21st सेंचुरी। अच्छा, ज़ेनिथ वर्ड, यहाँ पे ज़ेनिथ वर्ड का यूज किया गया है। ज़ेनिथ मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ज़ेनिथ का अपोजिट क्या होगा? ज़ेनिथ का अपोजिट होता है नादिर। नादिर मीन्स लोएस्ट पॉइंट। ओके, ज़ेनिथ मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट, नादिर मीन्स द लोएस्ट पॉइंट। इन 21st सेंचुरी, तो यहाँ सेंचुरी से पहले इनका यूज किया गया है। अगर हम इनका यूज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में देखें, इन कैन बी यूज टू शो जनरल लोकेशन लाइक नेबरहुड, सिटीज, कंट्रीज, प्लेसेस विद द बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, ओके, वी विल बी स्टेइंग इन अ होटल टुनाइट। तो इनका प्लेस, जो इनका यूज है वो टाइम के लिए भी होता है और प्लेस के लिए भी होता है। ऑन refer to dates, days of the weeks, days of the months, holidays. Okay, there is national parade every year on Republic Day. तो एक नेशनल डे को रेफर करने के लिए हमने किसका यूज किया है? ऑन का यूज किया है। All of us will be at home on Christmas Day. किस डे पर? क्रिसमस डे पर। ऑन संडे, ऑन मंडे, डेज को डिफाइन करने के लिए जिस प्रीपोजिशन का यूज होता है वो ऑन है। ऑन का यूज प्लेस को डिफाइन करने के लिए भी होता है, लाइक स्ट्रीट्स, एवेन्यूज, आइलैंड, सरफेस एंड लार्ज व्हीकल्स। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लाथा स्टेज ऑन द 4th फ्लोर। ओके, लाथा स्टेज ऑन द 4th फ्लोर, तो एक स्पेसिफिक प्लेस को डिफाइन कर दिया हमने। द बुक यू आर लुकिंग फॉर इज ऑन द रैक। रैक में सरफेस को टच कर रही है ना बुक, तो जो बुक आप ढूंढ रहे थे वो रैक पर है, तो हमने प्लेस को डिफाइन करने के लिए भी ऑन का यूज किया। एट, टू डिनोट वेरी स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया, एट 9 AM, स्पेसिफिक हो गया 9 बजे। हॉलीडेज विदाउट डे, फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू मीट एट 4 PM, स्पेसिफिक टाइम है एट 4 PM। आई विश माई ब्रदर एट मिडनाइट, मैंने अपने ब्रदर को विश किया मिडनाइट में, तो एक स्पेसिफिक टाइम मैंने डिनोट करा, मतलब स्पेसिफिक टाइम जो है वो बता दिया। नेक्स्ट, एट कैन बी यूज्ड फॉर प्लेसेस ऑल्सो, स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए भी एट का यूज होता है। यू कैन फाइंड अस एट द पार्क, शी इज एट होम नाउ। ठीक है, इन, ऑन, एट, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम एज वेल एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इनका यूज हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। ओके, हमारे पास 4 फ्रेजल वर्ब्स हैं, कॉल अप, कॉल ऑन, कॉल ऑफ एंड कॉल इन। ब्लैंक में क्या आएगा ये हमें बताना है। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डैश ऑल अपकमिंग मीटिंग्स इन द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। पहले हमें समझना होगा सेंटेंस कैसा है, क्या सेंटेंस पॉजिटिव है
या सेंटेंस नेगेटिव है। वेलफेयर, किसी का वेलफेयर करना, वेलफेयर मीन्स, वेलफेयर इज अ पॉजिटिव वर्ड, इट मीन्स टू हेल्प समवन, किसी का वेलफेयर करना, उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इस तरीके से। ओके, ऑप्शन देखें तो कॉल अप, कॉल अप का मीन्स क्या होगा, ये सभी फ्रेजल वर्ब्स हैं। ओके, कॉल अप मीन्स लिस्ट बनाना, टू प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर द अपकमिंग इवेंट्स, ओके, टू डिसाइड टू डू समथिंग एज पर द लिस्ट। कॉल ऑन, कॉल ऑन मीन्स किसी को कॉल ऑन करना, यानी कि बुलाना किसी को, टू कॉल ऑन समवन, ठीक है, टू कॉल समवन। और ऑफिशियल वर्ड अगर हम इसके लिखें तो समन। नेक्स्ट कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मीन्स होता है कैंसिल करना, ओके, किसी भी चीज को कैंसिल करना। कॉल इन मीन्स टू कम्युनिकेट, कॉल इन का मीनिंग क्या हुआ, कम्युनिकेट करना। ओके, अब हमने देखा द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डैश ऑल अपकमिंग मीटिंग्स इन द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, अपकमिंग मीटिंग्स को लेकर उनकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, डेट डिफाइन करेंगे पर्टिकुलर मीटिंग्स की, कॉल करेंगे मीटिंग को, मीटिंग कोई पर्सन तो नहीं है जिसे हम कॉल करेंगे, कॉल ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे मीटिंग, या मीटिंग से कम्युनिकेट करेंगे। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 4 एंड 2। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कॉल अप एंड कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल करना, क्या वेलफेयर के लिए मीटिंग्स कैंसिल की जाएंगी, नहीं, वेलफेयर के लिए तो मीटिंग्स की जाएंगी। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट वन। कॉल अप मीन्स टू एनलिस्ट, टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ अपकमिंग इवेंट्स। अच्छा, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कॉल से स्टार्ट होते हैं, तो हम उन्हें समझ लेते हैं। कॉल अवे, टू आस्क वन टू लिव one's current space or task and do something else। कॉल अवे का मीनिंग क्या हुआ, मान लो कोई पर्सन कोई टास्क कर रहा है अभी, और हम उसे जाकर कहें कि ये टास्क नहीं कुछ और करिए, कोई दूसरा वर्क करिए, तो हम कौन सा फ्रेज यूज करेंगे, कॉल अवे। I was working on that report but then I got called away to put ink in the printer। मैं रिपोर्ट पर वर्क कर रहा था लेकिन फिर मुझे कहा गया टू पुट इंक इन द प्रिंटर, प्रिंटर में इंक पुट करने के लिए। तो वो जो पर्सन है जो वो वर्क कर रहा था उसे कहा गया इस वर्क को छोड़कर दूसरा वर्क करिए, तो कौन सा फ्रेज यूज हुआ, कॉल अवे। ओके, कॉल डाउन, टू इन्वोक और रिक्वेस्ट डिवाइन इंटरवेंशन। while in the thrones of mountain, while in the thrones of morning, I call down for comfort from the heavens। अच्छा, कॉल डाउन का मीनिंग क्या है, टू इन्वोक और रिक्वेस्ट डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि अब सब कुछ छोड़ देना, इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन, तो कॉल डाउन। नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर, इफ यू कॉल फॉर समवन you go to the building where they are so that you can both go somewhere। okay, call for someone का meaning क्या हुआ, if you call for someone you go to the building where they are so that you can both go somewhere। call for का meaning, जब आप किसी को call for करते हैं यानी कि you go to that person और उनके साथ कहीं बाहर जाते हैं। एग्जाम्पल, आई शैल बी कॉलिंग फॉर यू एट 7 o'clock। मैं 7 बजे तुम्हारे पास आऊंगा। आई शैल बी कॉलिंग फॉर यू एट 7 o'clock। कॉल फॉर का मीनिंग एक और भी है, इफ यू कॉल फॉर समथिंग यू डिमांड इट शुड हैपन। ठीक है, यहाँ पे तो पर्सन की बात की गई थी, इफ यू कॉल फॉर समवन दिस मीन्स दैट यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, बट इफ यू आर कॉलिंग फॉर समथिंग देन दिस मीन्स यू डिमांड इट शुड हैपन, वो होनी ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, द सीज फायर रिजोल्यूशन कॉल्स फॉर द रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर्स ऑफ द वॉर। ओके, जो सीज फायर रिजोल्यूशन है क्या डिमांड करता है, वो रिलीज ऑफ ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर। सो यहाँ पे कॉल्स फॉर का मीनिंग क्या हुआ, डिमांड फॉर समथिंग। ओके, एक और मीनिंग है, if something calls for a particular action or quality, it needs it or make it necessary। if you call for something then you make it necessary। call for के 3 मीनिंग हमने समझे,
कॉल फॉर समवन मीन्स टू गो टू द समवन, कॉल फॉर समथिंग मीन्स डिमांड करना किसी भी चीज के होने के लिए। एंड कॉल फॉर का एक और मीनिंग है, इफ समथिंग कॉल्स फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन और क्वालिटी इट नीड्स इट और इट मेक्स इट नेसेसरी, किसी चीज को नेसेसरी बना देना। कॉल इन, कॉलिंग का मीनिंग क्या हुआ, इफ यू कॉल समवन इन यू आस्क देम टू कम एंड हेल्प यू और डू समथिंग फॉर यू। कॉल इन यानी कि किसी को बुलाना, ठीक है, टू कॉल समवन टू हेल्प यू। कॉल इन एन आर्किटेक्ट और सर्वेयर टू ओवरसी द वर्क, ठीक है, आर्किटेक्ट या सर्वेयर को बुलाया जाए टू ओवरसी द वर्क, टू लुक एट द वर्क। इफ यू कॉल इन समवन यू मेक अ शॉर्ट विजिट देयर, ही जस्ट कॉल इन, ठीक है, वो बस अभी आया। इफ यू कॉल इन समवन यानी कि कोई शॉर्ट विजिट के लिए। नेक्स्ट कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना, कोई इवेंट जो कि प्लान्ड है उसको कैंसिल कर देना। द यूनियन थ्रेटन्ड अ स्ट्राइक बट कॉल्ड इट ऑफ एट द लास्ट मिनट, ठीक है, यूनियन ने स्ट्राइक थ्रेटन की बट लास्ट मिनट में उसे कैंसिल कर दिया। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल कर देना। ओके, कॉल ऑन, कॉल ऑन का क्या मीनिंग है, इफ यू कॉल ऑन समवन टू डू समथिंग और कॉल अपॉन देम टू डू इट यू से पब्लिकली दैट यू वांट देम टू डू इट, ठीक है, कॉल ऑन यानी कि पब्लिकली किसी को बोलना टू डू समथिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑन। One of the Kenya's leading churchmen has called on the government to resign, ठीक है, तो उन्होंने पब्लिकली बोला गवर्नमेंट को टू रिजाइन, ठीक है। एक और मीनिंग है कॉल ऑन का, इफ यू कॉल ऑन समवन और कॉल अपॉन समवन यू पे देम अ शॉर्ट विजिट, शॉर्ट विजिट के लिए जाना। सोफिया वाज इंटेंडिंग टू कॉल ऑन मिस किड्स, सोफिया कहाँ जा रही थी शॉर्ट मीटिंग के लिए, मिस किड्स के पास, ओके। Sophia was intended to call on Miss Kids. Call out, if you call someone out, you order or request that they come to help, especially in the emergency. To call out someone means जब आप बहुत ज़्यादा emergency की situation में हैं and you call out someone for immediate help. So call out. Colombia has called out the army and imposed emergency measures. Call out the army. आर्मी को कॉल आउट किया, ठीक है, इमरजेंसी के सिचुएशन में आर्मी को बुलाया, सो कॉल आउट का यूज हुआ। कॉल आउट मीन्स इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी को बुलाना। कॉल बैक, कॉल बैक समवन, किसी का कॉल नहीं लगता तो क्या थोड़ी देर बाद हम कॉल करते हैं ना, ठीक है, या फिर कोई बिजी हो तो भी वो कहते हैं आई विल कॉल बैक यू लेटर। टू कॉल समवन बैक, आई एम ऑन माई वे टू द ऑडिटोरियम सो आई कॉन्ट टॉक राइट नाउ बट आई विल call back you, I will call back as soon as the function gets over. Call back करना यानी कि दोबारा कॉल करना। Call up, call up यानी call someone to do something. Have you called up the plumber to repair the water tap? किसी को कुछ वर्क के लिए बुलाना, कम्युनिकेट करना, to call someone, ठीक है। Call after, call after यानी कि to give a child the same name as someone else, especially a family member. काफी बार ऐसा होता है ना, फैमिली में जो दादा परदादा का नाम होता है वही जो बच्चे होते हैं उनका नाम रख दिया जाता है। तो कॉल आफ्टर मीन्स किसी के सेम नेम से बुलाना। We have called him गणेश आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, कोई एक बच्चा है उसका नाम गणेश रखा गया उसके ग्रैंडफादर के नेम पे। तो कॉल आफ्टर मीन्स आपके जो फोर फादर रहे हैं जो भी उनके नेम पे नेम रख दिया गया है, तो कॉल आफ्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पैसिव बताना है हमें, प्लीज कम सून, इसका पैसिव वॉइस बताना है हमें, प्लीज कम सून को हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक्टिव टू पैसिव जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। प्लीज कम सून कैसा सेंटेंस है, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये। प्लीज
कम सून। ठीक है, प्लीज कम सून इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज कम सून कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इतना हमने समझ लिया। ओके, अब इसे कन्वर्ट भी तो करना है। प्लीज कम सून, यू आर टू कम सून, यू आर टू कम सून, नहीं ये तो गलत है। कम सून प्लीज, क्या ये कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, यू रिक्वेस्ट मी टू कम सून, यू रिक्वेस्ट मी टू कम सून। देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। इट्स इनविजिबल सब्जेक्ट, तो वो यू ही होता है। ठीक है, तो जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट यू आएगा। यू रिक्वेस्ट मी टू कम सून नहीं आएगा, यहाँ पे तो मी की तो बात ही नहीं की जा रही है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ओके, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, ये एक्टिव है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे यूज करेंगे हम? इसका क्या रूल होता है? यू आर, अगर प्लीज का यूज किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, कमांड दी जा रही है तो कमांडेड, सजेशन दे रहे हैं तो सजेस्टेड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ? कम सून। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं तो यू आर, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड वो आता है अकॉर्डिंगली, देन यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया पैसिव में कन्वर्ट करना। प्लीज कम सून, क्या कन्वर्जन होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम सून। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भाई? देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस ये एक्सप्रेस की जा रही है तो वो क्या है? वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। वी मे कॉल दिस एन इंपेरेटिव सेंटेंस। Subject of imperative sentence will be second person, you, and this remains understood. That is, we do not write the subject. For example, please give me a glass of water. अच्छा, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करके आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट की जा रही है, यू सेकेंड पर्सन ही इसका सब्जेक्ट होता है। क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? यू आर requested to give me a glass of water. Obey your parents, advice है ये, obey your parents. Don't make noise, ये order है, you are ordered to not make noise. ठीक है, go there. ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन इंपेरेटिव सेंटेंस का, do it। अच्छा, ये let से भी कन्वर्जन होता है इनका। ठीक है, let it be done, let plus object plus be plus verbs third form. Okay, put out the light, let the light be put out. और क्या बन सकता है इसका? You are ordered to put out the light. Let me do my duty, let my duty be done by me. Tell him to do his duty, let him duty be told to do, let him be told to do his duty. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका कन्वर्जन पैसिव वॉइस में किस तरीके से होगा ये समझा हमने। करेक्ट सिनोनिम बताना है यूटिलिटी का। यूटिलिटी मींस क्या होता है? किसी चीज की प्रॉपर यूटिलिटी, यूटिलाइज करना किसी चीज को, उसका प्रॉपर बेनिफिट लेना, प्रॉपर यूज करना उसका। ठीक है, यूटिलिटी, यूजफुलनेस। ठीक है, यूटिलिटी का सिनोनिम क्या होगा? यूजफुलनेस होगा। ओके, एफिकेसी, बेनिफिट। एफिकेसी मींस when something is giving you positive results, so efficacy, benefit, utility, uselessness, ये तो नेगेटिव हो गया, uselessness क्या हुआ? एंटोनिम हुआ ना। usefulness, efficacy, something is of use,
वो क्या है, वर्थफुल है वो चीज। ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकते बिकॉज थर्ड जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गया है, ये तो यूजलेसनेस तो एंटोनिम हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट तो है लेकिन थर्ड तो नहीं है। फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ ओनली, फर्स्ट है सेकंड है फिफ्थ है, थर्ड नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में थर्ड आ रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ ओनली। यूटिलिटी, यूजफुलनेस, एफिकेसी, बेनिफिट ऑफ यूज, वर्थ। ठीक है, यूटिलिटी, जब कोई चीज यूजफुल है, कुछ वर्थ है, कुछ उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं पॉजिटिव, तो यूटिलिटी। चूज द एंटोनिम ऑफ वर्ड ड्विंडल, ड्विंडल, इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। ड्विंडल क्या है, पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? ड्विंडल, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। ड्विंडल मीन्स व्हेन समथिंग इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना, ठीक है, डिक्लाइन होना, डिमोलिश होना, डेप्रिशिएट होना, ठीक है, डेप्रिशिएट होना, ड्विंडल होना। ड्विंडल यानी व्हेन समथिंग इज डिक्रीजिंग, इट्स ड्विंडलिंग। डिमिनिश, डिमिनिश तो इसका सिनोनिम है ड्विंडल का। श्रिंक, श्रिंक होना, कोलैप्स होना, ये भी क्या है, सिनोनिम है। डिक्रीज होना ये भी सिनोनिम है, बट इंक्रीज होना ये तो एंटोनिम है। ये करेक्ट हुआ, एंटोनिम ही तो पूछा है हमसे। चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ड्विंडल, ड्विंडल मीन्स डिक्रीज होना, ऑपोजिट क्या हुआ, इंक्रीज होना, तो एंटोनिम फोर्थ ऑप्शन इंक्रीज करेक्ट है। ड्विंडल के सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं, ठीक है। ड्विंडल यानी कि डिक्रीज होना, डाउन जाना, ठीक है। डिटेरियोरेशन, डाउन टर्न, ड्रॉप, फेलियर, फॉल, रिसेशन, स्लम, वीकनिंग, नेगेटिव वर्ड्स हैं सभी। ड्विंडल के सिनोनिम्स हैं डाउन जाना, किसी भी चीज का कम होना, श्रिंक होना, वीकन होना, रिसेशन होना, ठीक है। एंटोनिम एनलार्जमेंट, बढ़ना किसी चीज का, इंक्रीज होना, राइज होना, अप जाना, ठीक है। तो ये क्या है, एंटोनिम्स है। चूज द मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन टैग, ओके, क्वेश्चन टैग बताना है हमें। क्वेश्चन टैग क्या होगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। दे विल सॉल्व इट, वर्ब क्या है, विल, ठीक है। कैसे बनाते हैं क्वेश्चन टैग हम, जो वर्ब होती है उसमें नॉट लगा देते हैं। दे विल सॉल्व इट, वो इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या वो नहीं करेंगे? क्वेश्चन टैग यही तो होता है, जब हम आंसर और क्वेश्चन मर्ज कर रहे होते हैं, वो इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या वो नहीं करेंगे? दे विल सॉल्व इट। सब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब में नॉट ऐड हो जाए। दे विल सॉल्व इट, कांट दे नहीं, कैन थोड़ा ना, दे कैन सॉल्व इट होता तो हम यूज कर लेते कांट दे। विल दे विल सॉल्व इट, विल दे, ये पॉजिटिव कैसे आएगा? क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव आना चाहिए। कैन दे नहीं, वॉन्ट दे, ये करेक्ट है। दे विल सॉल्व इट, वॉन्ट दे, क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? वॉन्ट दे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, एरर स्पॉट करनी है हमें। एवरी न्यू ईयर millions of people make difficult and often dangerous tracks within their home country to new nation. Every new year millions of people make difficult and often dangerous tracks within their home country to new nation. चेंज भी करना है, एरर स्पॉट करनी है और उसे करेक्ट भी करना है। पीपल का पीपल्स हो जाएगा क्या? पीपल ये रहा, मिलियंस ऑफ पीपल। देखिए पीपल जो वर्ड है वो डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है पीपल। तो पीपल क्या डिफाइन करता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन। पीपल करेक्ट है, लेकिन क्या पीपल्स गलत हुआ? नहीं, पीपल्स भी ठीक है। पीपल्स कैसे ठीक है? जब हम एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, लाइक पीपल ऑफ इंडिया बोला मैंने, इंडिया के लोग, तो मैं पीपल का यूज करूंगी।
लेकिन जब अलग अलग कंट्रीज के लोग इकट्ठे हैं तो पीपल्स का यूज होगा, पीपल्स ऑफ डिफरेंट नेशन। ठीक है, नेक्स्ट देयर, इसका यूज कब होता है? पर्सन को डिफाइन करने के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन है देयर, इट इज यूज्ड फॉर प्लेस, उस जगह पे। तो यहाँ पे पीपल की बात की जा रही है तो डेंजरस ट्रैक विद इन देयर होम, तो पीपल के लिए तो देयर का ही यूज होगा, ये तो ठीक है। विद इन फ्रॉम में कन्वर्ट होगा क्या? देखिए, एवरी न्यू ईयर मिलियंस ऑफ पीपल मेक डिफिकल्ट एंड ऑफन डेंजरस ट्रैक विद इन देयर होम कंट्री टू न्यू नेशन। देखिए, विद इन का मीनिंग क्या हुआ? उसी दायरे में रहकर, उसी कंट्री में रहकर, उसी कंट्री में रहकर क्या वो दूसरे नेशन की तरफ ट्रैक करते हैं? नहीं, जब सेपरेशन होगा तभी तो वहां जाएंगे। और वैसे भी टू का यूज किया गया। टू किसके साथ पेयर बनाता है? फ्रॉम के साथ पेयर बनाता है। ये कंजंक्शंस हैं, इनके पेयर होते हैं। फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है और टू के साथ भी टू का पेयर बनता है। ये वाला फ्रॉम और टू का पेयर कब बनेगा? फ्रॉम मीन्स सेपरेशन और टू मीन्स सेपरेट होकर कहीं और जाना। सो दे आर गोइंग फ्रॉम देयर कंट्री टू अनदर नेशन, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा। तो क्या रिप्लेस होगा? विद इन जो है वो फ्रॉम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। अगला, पीपल और पीपल्स में अभी मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस होता है। पीपल कलेक्टिव ग्रुप है ह्यूमन बींग्स का, बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेशन, कम्युनिटी और एथनिसिटी। इट इज यूज्ड एज नाउन। वी द पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट, पीपल्स का यूज कब होगा? ऑन द अदर हैंड मीन्स सेम एज पीपल बट इट इज यूज्ड टू डिनोट ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज के जो पीपल हैं। Peoples from different countries participate in the Olympics. People और peoples में difference हमने देख लिया। Error spotting. My mother tends to tightens the purse strings especially towards the close of the month in order to keep a check on unnecessary expenditure. Correct बताना है हमें, किसमें error है हमें ये बताना है। My mother tends to tightens, टाइटन, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, टाइटन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस और ईएस का यूज किया गया है। बट रूल क्या कहता है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाना चाहिए। तो क्या टाइटन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है, टाइटन होगी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू टाइटन करेक्ट होगा। एरर हमें मिल गई है सेकेंड पार्ट। और देखते हैं, द पर्स स्ट्रिंग्स स्पेशली टूवर्ड, टूवर्ड गलत वर्ड है, टू वर्ड्स होता है, ठीक है, इसमें एस ऐड होगा, टूवर्ड्स आएगा, स्पेशली टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द मंथ। जो मदर है वो क्या करती है, जब मंथ एंड होने वाला होता है तो वो अपने थोड़े जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उनको बचाने की कोशिश करती है। एक ईडियम इसके लिए यूज होता है, कट द कॉर्नर्स, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, टू कट द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, सेविंग करना, ठीक है, स्पेशली टूवर्ड्स, तो टाइटन्स नहीं होगा, टाइटन होगा, और टूवर्ड नहीं होगा, टूवर्ड्स होगा। इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ये दोनों ठीक है। तो एरर हमें कहाँ मिली, सेकंड में और थर्ड में। एरर कहाँ है, बी एंड सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब कौन सा यूज किया गया है वो बताना है। शी सेल्डम विजिट्स हर पेरेंट्स, शी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, विजिट्स वर्ब है, वर्ब से पहले यूज किया गया है, सेल्डम, सेल्डम एडवर्ब। अब हमें बताना है ये सेल्डम कौन सा एडवर्ब है, ठीक है, टाइम का एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी है, रीजन है, मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है व्हेन, जो व्हेन का आंसर दे, कब, कब गए थे, कब विजिट करने गए थे। फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी दफा, ठीक है। रीजन वाई, इसलिए। मैनर यानी कि तरीका, किसी भी चीज को करने का तरीका, वे ऑफ डूइंग समथिंग, वे ऑफ डूइंग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है,
शी सेल्डम विजिट्स हर पेरेंट्स, सेल्डम विजिट्स, कभी कभी अपने पेरेंट्स को विजिट करती है, सेल्डम विजिट्स हर पेरेंट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स का आंसर दे रहा है, हाउ मेनी टाइम्स शी विजिट्स हर पेरेंट्स, सेल्डम। तो द करेक्ट आंसर इज बी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट, fill in the blank with suitable alternative to complete the sentence. Health is too important dash। ठीक है, ब्लैंक में क्या आएगा ये हमें बताना है। for neglecting, to be neglected, to be neglected, for negligence। देखिए यहाँ पे इसका यूज किया गया है टू का। अभी हमने देखा किसके साथ पेयर बनता है टू का, टू के साथ पेयर बनता है। ठीक है, कंजक्शंस जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में ही आते हैं जनरली, टू के साथ टू, और फ्रॉम के साथ भी टू आता है, फ्रॉम के साथ टू, बोथ के साथ एंड का यूज होता है। ठीक है, सो के साथ एज का यूज होता है, एज के साथ एज का यूज होता है, सो के साथ दैट का भी यूज होता है, सच के साथ भी दैट का यूज होता है। ठीक है, नो सूनर के साथ दैन का यूज होता है। तो ये क्या है, ये पेयर वाले कंजंक्शंस हैं, ये पेयर में यूज होते हैं। फ्रॉम दिल्ली टू मथुरा, इट्स टू एक्सपेंसिव टू बाय। ठीक है, बोथ राम एंड श्याम। ठीक है, तो ये पेयर वाले कंजंक्शंस हैं, टू के साथ टू का यूज होगा, फोर का नहीं होगा, फोर का नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला टू नहीं आएगा, सिंगल ओ वाला टू आएगा। ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए, आंसर क्या बचा, बी। हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्ट नहीं की जानी चाहिए। नेग्लेक्टेड का मीनिंग क्या हुआ, इग्नोर करना, इग्नोर करना। काफी बार हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। ओवरलुक करना, ठीक है, किसी चीज पे ध्यान ना देना, टू डोंट केयर ओवर समथिंग, डोंट केयर ओवर हेल्थ, ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना। ओके, डिसरिगार्ड करना, डिसरिगार्ड इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ नेग्लेक्ट। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। करेक्ट सेंटेंस बताना है ऑप्शन में। द रूफ ऑफ द हाउस वॉज ब्लोन ऑफ, ब्लोन ऑफ क्या मीनिंग होगा इसका, ब्लोन ऑफ, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन। ठीक है, ब्लोन ऑफ का क्या मीनिंग हुआ, उड़ जाना, उड़ जाना। द रूफ ऑफ द हाउस वॉज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म, जो हाउस है उसकी जो रूफ है वो तूफान में उड़ गई। ठीक है, द रूफ ऑफ द हाउस वॉज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म। द रूफ विद द हाउस, हाउस के साथ उड़ गई क्या रूफ, नहीं, घर के साथ थोड़ी ना उड़ेगी रूफ, हाउस जो है वो फाउंडेशन से कनेक्टेड है। रूफ ऑफ अ हाउस इज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म, इज, द रूफ ऑफ अ हाउस इज। अच्छा, ये हमें पैसिव वॉइस में दिया गया है। ठीक है, द रूफ ऑफ अ हाउस, द रूफ ऑफ अ हाउस इज ब्लोन ऑफ, ये वाला ऑफ नहीं आएगा, ब्लोन ऑफ क्या होता है, डबल एफ आता है, ब्लोन ऑफ। तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। द रूफ ऑफ अ हाउस इज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म। अच्छा, यहाँ पे द हाउस, द आर्टिकल यूज किया गया है, यहाँ पे ए आर्टिकल यूज किया गया है, क्या मतलब हुआ इसका। देखिए, द का यूज तब होगा जब आप स्पेसिफिक किसी एक चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला द हाउस जो कि XYZ पर्सन का है। ठीक है, द रूफ ऑफ द हाउस ऑफ एक्स, ऑफ मिस्टर एक्स, तब तो मैं यहाँ द का यूज कर सकती हूँ कि मैंने बता दिया वो जो हाउस है वो उनका है। लेकिन यहाँ पे तो किसी को डिफाइन नहीं किया गया है, द का यूज तब तक नहीं होगा जब तक आप पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर रहे हो। ये तो हमें पता है जो रूफ है वो घर की है, तो इसलिए द इसके आगे हमने यूज कर लिया कि उस घर की रूफ, लेकिन घर किसका ये नहीं पता, तो इसलिए द का यूज नहीं होगा। अ करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। द रूफ ऑफ अ हाउस इज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म। करेक्ट आंसर इज 4th। ओके, क्वेश्चन टैग,
क्वेश्चन टाइप का एक और क्वेश्चन हमने अभी किया था, आई कैन डू इट फॉर यू, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। कांट यू नहीं, क्यों भाई, क्योंकि सब्जेक्ट तो आई है, तो हम यू का यूज कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ही का यूज भी नहीं कर सकते, आई का कर सकते हैं, और वर्ब जो है मॉडल जो है वो कैन है, तो कांट आई करेक्ट होगा। ओके, तो आई कैन डू इट फॉर यू, कांट आई, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू इट फॉर यू, कांट आई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, एरर बतानी है, किस पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है। नीदर ऑफ अस रेडी टू compete विद द, अच्छा ये आर रेडी, ठीक है, नीदर ऑफ अस आर रेडी टू compete विद द मस्कुलर ओपोनेंट, बताइए किसमें एरर है, एरर कहाँ है, नीदर ऑफ अस। अच्छा अभी हम वो पढ़ रहे थे कंजक्शन, तो उसमें नीदर के साथ किसका पेयर बनता है, नीदर के साथ बनता है नॉर का पेयर, और ईदर के साथ ईदर और, नीदर नॉर ईदर और, नीदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई भी नहीं, कोई भी रेडी नहीं है कंपीट करने के लिए मस्कुलर ओपोनेंट के साथ, हम दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है टू compete with the muscular opponent, तो which part has error, नीदर और ईदर जो है, ये जो वर्ड्स है, they take singular form of verb, ठीक है, इनके साथ जो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है, क्या आर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब तो इज होगा, ठीक है, तो एरर मिल गई, एरर जो है सेकेंड पार्ट में है, नीदर ऑफ अस इज रेडी टू compete with the मस्कुलर ओपोनेंट, ठीक है, नीदर नॉर ईदर और ये पेयर है इनके, समझ में आ गया हमें। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।